Good afternoon, Arunachal Pradesh. Foremost thanks firstly goes to the media houses coming up in such a short notice. Uh, Basically, we are the Pen Arunachal Joint Steering Committee. My name is Hagi Butung, a member of PNJC. Right to my side is Tadar Sahi, member of PNJC. Left to my side is Gekar Riba, member of PNJC. And to the extreme left is Mudang Yabin, member of PNJC. So the purpose, हम लोग फिर एक प्रेस ब्रीफिंग आज हम रखने के लिए हमने डिसीजन लिया है. बेसिकली जस्ट टू क्लियरिफाई जो लोकल अवेयरनेस, जो अभी रेटोरिक्स, जो भी कंफ्यूजन्स, जो भी ट्रोलिंग्स, काउंटर क्लेम्स, जो भी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में आजकल जो चल रहा है, जो मस्टूमिंग हो रहा है, voices just after 18th February, just after the formal acceptance of the 13th charter of demands put forward by the public of Arunachal Pradesh. So as an introduction, आप सबको ये बता दो कि who are we, PNJC क्या है, कौन है उन लोग में. आप सबको बता दूं, हम PNJC में एक्चुअली क्या हुआ था कि 1 नवंबर 2022 में हमने ये जो कॉन्सेप्ट है जो स्टीयरिंग कमेटी का, हमने उसको पास किया था. इसमें हमारे ऑलमोस्ट 15 to 16 अलग अलग डिपार्टमेंटल एग्जाम्स है जिनको APPSC कंडक्ट करता है. उनके जो एस्पिरेंट्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो सालों से जो सफरिंग को जिया है, जो इनकम्पिटेंट कमीशन का जो SOPs से लेके, जो डिफंक्ट RTI सेल से लेके, जो भी ओपेकनेस, ट्रांसपेरेंसी का बात, जो भी कमीशन का जो भी इल इंटेंडेड जो प्रैक्टिसेस को जो सफ़र करके हमने लिव करके उस युग को जी के हमने उस दिन डिसीजन लिया है कि हमें एक साथ मिलके कलेक्टिवली हमें एज अ टीम पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग को आगे बढ़ना है. जो आप लोग 4 फ्रंट्स में दिख रहे हैं, तो 6 मंथ्स, जो 7 मंथ्स लॉन्ग से आप लोग जो 4 फ्रंट्स में जो हमारे मीडियाज में जो लोग आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, सिर्फ वो लोग पेन जैसे नहीं, उनके बिहाइंड, उनके पीछे हम सब लाइक माइंडेड enthusiastic youths, energetic youths, well informed intellectual youths लोग का हम लोग का एक बड़ा सा एक फाउंडेशन है. तो उसके साथ फिर मैं बता दूं कि ये पेन अरुणाचल जो कॉन्सेप्ट है, द पेन वर्ड इटसेल्फ मीन्स द होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो लेट मी टेल यू, वी आर a heterogeneous group consisting of most of the tribes of Arunachal Pradesh. इसमें कोई सीमा, कहीं भी रेखा कुछ भी नहीं है. ओके. उसके बाद our heartfelt condolences goes to late तुमी गंगक सर, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी APPSC. हमारा सॉलिडारिटी, हमारा प्रेयर्स उन bereaved रिलेटिव्स और फैमिली के साथ हमेशा रहेगा. और जो कुछ भी हुआ है, we totally condemn, जो भी कंस्पिरेसी जो भी हुआ है, we totally condemn it as PNJC members. और इन्वेस्टिगेशन जोरदार होना है. The culprits must be booked under stringent and relevant sections of law. और जल्द से जल्द सुनवाई होके हमारे जो फैमिली है मेंबर्स को एक सेटलमेंट मिले और एक सेटिस्फेक्शन मिले ना. उसके साथ दूसरे स्पीकर्स के तरफ बढ़ने से पहले
आज का जो कंटेंट है, जो ओवरव्यू है, हमारा जो प्रेस ब्रीफिंग है, और थोड़ा लंबा भी चलेगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरव्यू में हम पहले बात करेंगे जो सडन पॉपअप ऑफ नल एंड वॉइड को लेके, उसका ब्रीफली हम लोग आप लोगों को एक टाइमलाइन के थ्रू, क्रोनोलॉजी के थ्रू ले जाएंगे। सेकेंडली हम उस पर बात करेंगे जब जो लोग बोल रहे हैं कि रिफॉर्मेशन जो एपीपीएससी का, उसको ओवर शेडो कर दिया नल वॉइड नंबर 9 जो डिमांड है पेनजेसी का, अंशु का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। नंबर 3 जो रेटोरिक्स, जो कंफ्यूजन सोशल मीडिया से न्यूज़ चैनल पे जो चल रहा है, जो मिसलीड्स हो रहे हैं पब्लिक, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। फिर पर्सनल अटैक्स, जैसे कि हमारा लिमिट क्यों किया है इन्वेस्टिगेशन को 2014 से 22 तक, वाई नॉट फ्रॉम 92 टू 13, ये सब जो भी क्लैरिटी है उसको देंगे। और प्लस जो इंटीग्रिटी पे जो क्वेश्चन उतारे हमारे 4 फ्रंट मेंबर्स को, नेमली तेची पुरु एज ए चेयरमैन एंड तदक नालो एज मेंबर, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरीवन नोज, द होल स्टेट नोज that Tadak Nalo is the son of ex-Home Minister Sri Tanga Beling sir, or Techipuru, he is a serving JE 10+ years हो चुके, it's a matter of fact। तो इसमें भी जो क्लैरिटी हम आप सबको देंगे। और उसके बाद जो ट्रोल फॉल्स नैरेटिव जो हो रहा है मिस मुदंग याबंग के केस में लेके, और बाकी जो भी इंस्टांसेस है उसमें, और लास्टली हम इसको कंक्लूजन और अपील के साथ इसको एंड करेंगे। सो लेट मी अलाउ मी टू लेट गेकर रिवर्स सर टू टेक ओवर। थैंक यू स्पीकर। सो इसको ले जाना। ओके, सो सबसे पहले गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेटर्निटी एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले हम नल एंड वॉइड का बारे बात करेगा, इसका टाइमलाइन और जेनेसिस आप लोग को थोड़ा बता देता है। सोशल मीडिया में ये बहुत चल रहा है कि नल एंड वॉइड इट केम ऑल ऑफ ए सडन, ये अचानक से आउट ऑफ द थिन एयर आ गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम इसका जेनेसिस आप लोग को बता देता है। सबसे पहले हम लोग का जो स्पीकर है बुतुंग सर ऑलरेडी आप लोग को बता दिया आगे बुतुंग सर की, हम लोग का जो फॉर्मेशन था पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमिटी, इसका जो फॉर्मेशन था ये 1 नवंबर 2022 में हुआ था, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होने का जितना लाइक माइंडेड एस्पायरेंट्स है सब ज्वाइन किया था इसमें, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स का था, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स एपीपीएससी कंडक्ट करा रहा था, जहां पे मेल प्रैक्टिसेस ये सब का जिसको डाउट्स था, जो लोग ने एफआईआर दिया था, सब साथ में आया है और पेन जैसी को स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। या ये एक दो जो ग्रुप जैसे बोल रहा है, एक दो आदमी का ग्रुप नहीं है, ठीक है। पेन जैसी यहाँ पे जितना एस्पायरेंट्स है सब साथ में है। और 15 नवंबर 2022 अभी इसको बता देता है, तब एक रिजोल्यूशन पास हुआ था हम लोग का 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स का। वहां पे null and void was one of the demand in the mass meeting at IG Park। ये जो मास मीटिंग था, अभी ये जस्ट हम लोग अभी जितना एक्सपीरियंस यहाँ पे है उस पर कन्फाइंड नहीं था। द जनरल पब्लिक वाज देयर, इट वाज ओपन टू ऑल। सो जनरल पब्लिक भी वहां था, साथ ही साथ एक्सपीरियंस लोग भी था, लाइक माइंडेड सपोर्टर्स लोग भी था। सब एक साथ डिस्कशन करके नल एंड वॉइड एज वन ऑफ द डिमांड 13 चार्टर ऑफ डिमांड को हम लोगों ने रखा है। And after that, this same demand was endorsed to ANSU as well as APSU। 25 नवंबर 2022 को ANSU APSU दोनों को हम लोगों ने ये डिमांड रखा है, ठीक है, विथ ए क्लियर डिमांड कि ये 13 चार्टर ऑफ डिमांड जो है गवर्नमेंट का टेबल में 30 नवंबर 2022 तक प्लेस हो जाना चाहिए। ये था हम लोग का डिमांड ANSU और APSU दोनों से। हालांकि बाद में जाके ANSU हम लोग का डिमांड को आगे ले गया है। उसका बाद ऑन 29 नवंबर 2022 ANSU has accepted the 13 चार्टर ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद जो 3 दिसंबर 2022 में ANSU ने ऑफिशियली टेबल किया है 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स को गवर्नमेंट का टेबल में। एंड ऑन द सेम डे एक मास रेफरेंडम रैली रखा गया था।
मैक्सिमम जितना अरुणाचल का आदमी है सबको ये रैली याद होता होगा, बिकॉज इट्स ए हिस्टोरिक पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। बच्चों से लेके कॉलेज स्टूडेंट्स से लेके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से लेके पेरेंट्स से लेके हर कोई ये रैली में आया था। I think it was about 10,000 people who participated in the rally. अभी तक याद है हमको। It was the historic rally in the history of Arunachal Pradesh, where parents and people and students came and participated from all walks of life. ठीक है? So यहाँ पे भी जो demands है, 13 Charter of Demands है, वो था, it was in the public domain, including null and void. Okay. अभी 27 सितंबर, दिसंबर 27 दिसंबर 2022 12 आवर्स का एक बंद कॉल रखा गया था, जो कि आंसू द्वारा रखा गया था। ठीक है, सो यहाँ पे आंसू लोगों ने 13 चार्टर ऑफ डिमांड को गवर्नमेंट के सामने प्लेस करते हुए ही एजिटेशन में 12 आवर्स बंद कॉल प्रपोज किया था। और ये बंद कॉल बहुत पीसफुल था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट peaceful band call in the history of Arunachal Pradesh, as well as the most successful one. So यहाँ पे भी 13 points, जो 13 charter of demands था, जब जितना मीडिया ब्रीफिंग हुआ था वहां पे आंसू ने भी बोला है, और पेनजेसी का मेंबर्स को जब पूछा गया उन लोगों ने भी बोला है, null and void was there in the 13 charter of demands. Null and void was never hidden. ठीक है, तब भी था। और उसके बाद आ जाता है हम लोग और एक बड़ा इवेंट में 28 जनवरी 2023। सो वहां पे फर्स्ट इंडिपेंडेंट मास मीटिंग रखा था। सो ये इंडिपेंडेंट मास मीटिंग में बहुत सारा आपका ब्यूरोक्रेट्स ज्वाइन किया था, टेक्नोक्रेट्स आए थे, लीगल फ्रेटर्निटीज आया था, ब्यूटी पेजेंट्स लोग आया था, स्टूडेंट्स आया था, एस्पायरेंट्स बहुत सारा आया था, बहुत सारा पार्टिसिपेशन था। एंड पीपल यूनिनमसली सपोर्टेड नल एंड वॉइड। ओके, उसमें भी नल एंड वॉइड हैशटैग भी इवेंट चला था हम लोग का। जो ये सब जो कैंपेन है इसमें नल एंड वॉइड को बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने बताया था, और साथ ही साथ हम लोग का बाकी 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स को भी हम लोगों ने बताया था। ठीक है, सो ये पॉइंट को हम लोग उसमें बताने का पब्लिक लोगों ने सपोर्ट किया है। बहुत सारा जो पेरेंट्स था, सोशल एक्टिविस्ट था, जनरल पब्लिक था, उन लोगों को बात करने का भी मौका दिया है। सो उन लोगों ने भी बात किया, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया नल एंड वॉइड को। इट वॉज नेवर हिडन, इट वॉज इन द पब्लिक डोमेन। ओके, नाउ फॉलोड बाय सीरीज ऑफ प्रेस ब्रीफिंग्स। उसका बीच में बहुत सारा प्रेस ब्रीफिंग्स हुआ है, दिसंबर से लेके जनवरी से लेके फरवरी तक। वहां पे नल एंड वॉइड को कभी छुपाया नहीं गया था, हमेशा नल एंड वॉइड पे स्ट्रेस डाल के बोलता था, और बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा भी गया था प्रेस द्वारा। ओके, सो हम लोग वो क्वेश्चन को भी क्वेश्चन का आंसर भी बहुत बार दिया है कि क्यों नल एंड वॉइड होना चाहिए, और इसका ऑल्टरनेटिव भी इवन क्या हो सकता है ये भी बताया था। ठीक है, so now we come to the main point, arrival of Gyamar Padang sir on 14 February 2023 and the beginning of mass mobilization। तब हम लोग का मास मोबिलाइजेशन शुरू होता है। सो यहाँ पे बहुत सारा हम लोगों ने ये पॉइंट को देखिए। ग्यामर सर का मतलब ऐसा है, पादंग सर का, कि बहुत सारा बोल रहा है कि पादंग सर को बुला के हम लोग एज ए वेपन यूज किया है, जो पेन जेसी का मेंबर से एज ए वेपन यूज किया है। हम लोग कौन होता है उसको वेपन जैसे यूज करने वाला? एक्चुअली ही ओन्स दिस मूवमेंट, उसने ये मूवमेंट शुरू किया है, ही ओन्स इट, हु आर वी टू यूज हिम? हम लोग होता ही नहीं उसको यूज करने वाला, हम लोग इस लायक है ही नहीं कि उसको यूज करने वाला। ही इज द वन। ओके, वो उससे देखा नहीं गया था। मेन बात प्रॉब्लम जो यहाँ पे जो चल रहा था, जिस पेस में केस जो चल रहा था, उससे वो नहीं देखा जा रहा था। सो ही केम, दैट इज व्हाई ही केम टू सी फॉर हिमसेल्फ कि ये केस कैसा जा रहा है, उसके लिए वो आया था। सो उसी के बाद हम लोगों ने मास मोबिलाइजेशन भी फिर शुरू किया था। एक रैली हम लोगों ने अभी पादंग सर आ ही गया तो और एक रैली रख लेता है, ये हम लोग ने प्रपोज किया। और फर्स्ट इंडिपेंडेंट रैली हम लोग ने रखा है 16 फरवरी 2023 में। ओके, इन सपोर्ट ऑफ द 13 चैप्टर ऑफ डिमांड्स इंक्लूडिंग नल एंड वॉइड विथ रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे आदमी लोग को हम लोगों ने गुमराह नहीं किया था। 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स, नल एंड वॉइड, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था। एंड जो पब्लिक है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का, दे सपोर्टेड इट। दैट इज व्हाई दे केम इन सपोर्ट ऑफ दिस मास रेफरेंडम रैली हेल्ड इन 16 फरवरी 2023। उसके बाद वो रैली खत्म होने के बाद वहां हम लोगों ने रैली में
ये डिसाइड किया था। और हम लोग का जो लीडर है उसने ये अनाउंस किया था कि आफ्टर 5 PM ये इशू को पब्लिक में रखेगा। ठीक है, अभी पब्लिक डोमेन में हम लोग रख देगा। अभी ये पब्लिक का हाथों में है कि इसको कैसे आगे इशू को टेकअप करना है। ठीक है, सो public with the unanimous support of this 13th charter of demands, the public they declared indefinite बंद कॉल। 17 और 18 फरवरी तो बंद कॉल में ही इसलिए चला गया था। ठीक है, और यहां पे भी 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स था, इंक्लूडिंग द नल एंड वॉइड। सो हम ये बोलना चाहता है कि हम लोग का जो नल एंड वॉइड पॉइंट है, इट वाज नेवर एलियनेटेड। ओके, ये कभी एलियनेटेड नहीं था। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा कैंपेन भी चलाया था, ट्विटर में भी चलाया इसका कैंपेन, साथ में हम लोग का पेनजेसी का फेसबुक पेज है वहां पे भी था। मास मीटिंग्स, बहुत सारा मास मीटिंग्स रखा था, ओपन मीटिंग्स भी रखा था, वहां पे भी नल एंड वॉइड को बहुत बार बोला है, प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बोला है नल एंड वॉइड वाज दिस नेवर एलियनेटेड। ये हम लोग का ये में था। और साथ ही साथ जो नल एंड वॉइड का जो रिफॉर्मेशन है, ये रिफॉर्मेशन को ये कर रहा है, बोला अपोज कर रहा है, बोलता है मतलब ओवरशैडो कर देता है हम लोग का जो रिफॉर्मेशन है एपीपीएससी में। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो कैसे करके ओवरशैडो करेगा। सबसे पहले आप देखिए, हम लोग का 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स में आपको कहां पे ये दिखाई नहीं देता, क्या बोलता है, रिफॉर्मेशन दिखाई नहीं देता। सबसे पहले जो इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा यूपीएससी कोई स्टेट का एग्जाम को इंडोर्स कर रहा है, पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, अभी जस्ट कैबिनेट में एक बिल ये हुआ है, ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, ये बिल इट इज अगेंस्ट द मेल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अनफेयर मींस जितना होता है उसका अगेंस्ट में ये बिल ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, ये भी एक रिफॉर्मेशन का पार्ट है। द न्यू एसओपी, जो नया एसओपी बनने जा रहा है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन। और ये नया एसओपी में एस्पिरेंट्स जो है, जो एग्जाम देने जाता है, जो एग्जाम देता है, उन लोग का पार्टिसिपेशन रहेगा, बोला इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू एसओपी। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। और साथ ही साथ जो विसल ब्लोअर एक्ट है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन। यूं ही तो इसको नहीं डाला था ना हम लोगों ने। और अभी इन्वेस्टिगेशन का जब बात करता है तो इन्वेस्टिगेशन देखिए, सीबीआई बुलाया हम लोगों ने, प्रेशराइज करके आपसू का थ्रू सीबीआई शुरू में बुलाया था। उसके बाद जो सीरीज ऑफ एजिटेशंस है उतना करने का बाद फरवरी को ईडी बुलाया। ठीक है, कोर्ट मॉनिटरिंग बुलाया। इन्वेस्टिगेशन का ये एक पार्ट है, हम लोग कभी इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर नहीं किया। अभी तक जितना अरेस्ट हुआ है इवन सीबीआई ये सब में से, दोज वर ऑल द इनपुट्स, मैक्सिमम ऑफ देम वर इनपुट्स ऑफ द एस्पायरेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम जो एस्पायरेंट्स का इनपुट्स था। अभी इन्वेस्टिगेशन में इससे आगे हम लोग क्या कर सकता है? आप लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर रहा है, सीबीआई तक बुला लिया, ईडी तक बुला लिया, कोर्ट मॉनिटरिंग तक बुला लिया, अभी क्या हम लोग यूएसए से एफबीआई बुलाएगा क्या? वो तो हम लोग का बस में नहीं है, तो उतना हम लोग नहीं बुला सकता है। सो दिस इज ए वेरी रॉन्ग नोशन कि ये जो नल एंड वॉइड है ये को ओवरशैडो कर रहा है। ओवरशैडो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, नल एंड वॉइड वाज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स। और इसी के साथ साथ जो नल एंड वॉइड पॉइंट है, इसको हम लोगों ने एक ये भी रख दिया था, प्रस्ताव भी रख दिया था शुरू में। आप ब्रीफिंग अगर इन द पास्ट, अगर मेरा भी ब्रीफिंग मैंने भी दिया था 2-3 बार, उसके बाद बहुत सारा मेरा कलीग्स ने भी दिया था, कॉमरेड्स लोग ने भी दिया था, और पुरुषर लोग ने भी दिया था। उसमें भी बोला गया था कि जो जिनाइन ऑफिसर से उन लोग सामने आए। ठीक है, उन लोग सामने आओ, सामने आके हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करके देखेगा और नल एंड वॉइड का जगह एक पार्टिकुलर हम लोग ऑल्टरनेटिव निकाल के देखेगा। ठीक है, ये बात बहुत बार किया गया था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। और अचानक से 18 फरवरी को जब गवर्नमेंट हम लोग का डिमांड मान जाता है, तो अचानक से एक ये बन जाता है, फोरम बन जाता है, ओवरनाइट मशरूम हो जाता है, बहुत सारा फोरम्स जो अगेंस्ट हो जाता है हम लोग का। ठीक है, सो दे स्टार्ट थ्रेटनिंग अस, क्वेश्चनिंग आवर इंटेग्रिटी एक्सेट्रा, जो अभी मेरा बाकी कॉमरेड्स, बाकी स्पीकर्स आप लोग को बताएगा। सो हम इतना बोलना चाहते हैं, नल एंड वॉइड वाज नेवर एलियनेटेड। और अभी अगर रोल बैक करो बोलने से नल एंड वॉइड को, इट इज टू लिटिल टू लेट नाउ। हम ये पॉइंट क्लियरली बता देना चाहता है।
सो आगे का जो पार्ट है, जो रेटोरिक्स अभी हम जो बोला है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सो इसका अभी बाकी स्पीकर मैडम आप लोग को बताएंगी। सो थैंक यू। In view of countering the rhetorics जो confusion जो सोशल मीडिया से न्यूज़ चैनल में चल रहा है, उसको क्लैरिफिकेशन के लिए हम आज आए, आप सबको बता दिया। तो वो फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि the null and void demand was already there in the public domain since 4 months back, already 4 months back में था। तो जो लोग अभी इसको वॉइस आउट कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहा है, वो लोग बोलते हैं कि द एक्सेप्टेंस ऑफ द null and void from the government side to recommend it to the commission, वो सब विजडम, गवर्नमेंट के विजडम पे छोड़ा था, बोला कम ऑन। और आप लोग ने ये भी बोला कि एक मूव को यूज करके सीएम को फोर्स किया है हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा एक बैड प्रेसिडेंस है हमारे स्टेट में, क्योंकि ये आगे जाके ऐसे सिमिलर चीजें को बढ़ावा देगा। दिस इज अ वेरी वेरी चाइल्डिश स्टेटमेंट, वी टोटली कंडेम इट। नल एंड वॉइड वाज ऑल देयर, हर जगह था नल एंड वॉइड, और गवर्नमेंट को हम लोग आज तक पता है हम लोग को क्या क्या डिमांड्स पुट करने, क्या नहीं करना है। वी ऑल नो सेग्रीगेशन, हम लोग चाहता है सेग्रीगेशन हो, लेकिन आप लोग 2014 का फियास्को से देखा है, आईओएस प्रॉपर नहीं होते, चार्जशीट फाइल प्रॉपरली नहीं होता है, पॉलिटिकल बायस में आ जाता है, सस्पेंडेड ऑफिसर्स दे गेट रिवोक्ड बैक। आप लोग देखा इन्वेस्टिगेशन कैसे जाता है। So all we are saying is investigation, let the investigation take its own path, simultaneously चलेगा, in tandem चलेगा, लेकिन conviction rate नहीं होगा, हम लोग को पता है, it's very narrow। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि null and void तब तो लाओ, or else government give us an alternative, give us a logical conclusion। वो हम लोग का फर्स्ट डे से है, to be very clear। उसके बाद the newly formed joint committee against null and void and the parents joint committee, अभी आप लोग को चिंगारी लग रहा है, आप लोग अभी मशरूम हो रहे हैं ना। आप लोग हमारे इतिहास में, अरुणाचल के इतिहास में इतना बड़ा बड़ा रेफरेंडम रैली हो चुका है, बंद कॉल पब्लिक का भी इतना, आंसू के बैनर में भी इवन बंद को, वो भी फेस्टिव सीजन में, एंड टर्न आउट वॉज वेरी अप्रिशिएबल। द शॉप्स वेर क्लोज, ऑफिसेस वेर क्लोज्ड, इतना हम लोग को सपोर्ट मिला है, तब भी आप लोग इसको ग्रांटेड में लिया है, जो पब्लिक का जो दुख दर्द। तो आप लोग खुद को अभी पब्लिक सर्वेंट कैसे बोलेंगे? उसके बाद फिर बोलता है कि मोव, द वर्ड मोव, जो मोवोक्रेसी, जो आप लोग एक कॉन्सेप्ट फैला रहे हैं कि हम लोग मोव को लेके फोर्स करके सीएम का टेबल को हिलाए। आप लोग ये जान लीजिए कि द मूव कंसिस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द स्टेट, द ब्यूरोक्रेट्स, द टेक्नोक्रेट्स, द renowned social activists, even beauty pageants, parent bodies, they are all part of this, but they are in no way a mob, they are जनता, वो लोग हमारा पब्लिक है। अगेन नाउ यस, अपार्ट फ्रॉम योर स्टेटमेंट्स, जॉइंट कमिटी अगेंस्ट नल एंड वॉइड, आप लोग का जो स्टेटमेंट था कि आप लोग ने इसको विजडम, गवर्नमेंट के विजडम में छोड़ा था, जो रिकमेंडेशन को नल एंड वॉइड स्पेशली, आप सबको बता दूं, और वन मोर, आप लोग जो एक रेस्ट्रिक्शन दिया था कि आप लोग का फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो आप लोग का फंडामेंटल राइट है, कहीं ना कहीं आप सीसीएस रूल्स के कारण आप आगे नहीं आ पा रहे हैं, और हमें समर्थन नहीं दे पा रहे, हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। दिस इज वन मोर वेरी
very sad thing to know, because we have a living example, Tejipuru, he is a serving J. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे देश में, संविधान में जो है, it cannot be restricted. Of course there will be reasonable restrictions, of course there are, लेकिन इतना जेन्युइन केस, इतना जेन्युइन मूवमेंट जो आज तक अरुणाचल ने नहीं देखा है. तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, नो एफिलिएशन टू एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नो एनी बिग स्पॉन्सरशिप. हम लोग प्योर डोनेशन ड्राइव के थ्रू फंड कलेक्ट कर करके भीख मांग मांग के रिवोल्यूशन लाने के लिए आज तक इस 7 month लॉन्ग बैटल में है. इस देश जो आप लोग अप्रिशिएट नहीं करके हमारे एफर्ट्स को आप लोग मजाक बना रहे और बोल रहे कि रोल बैक करो नलन वॉइड का. इट्स टू लेट. अभी वो गवर्नमेंट्स का टेबल में, द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट. आप लोग अभी गवर्नमेंट में जाइए. प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आप लोग क्यों थ्रेटन कर रहे हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टीज में धारणा करेगा. दिस इज वेरी इमेच्योर एंड वी कंडेम इट टोटली. इसके बाद और एक बात, आप लोग बोल रहे हैं कि null and void is not the solution because the chores, the so-called paper buyers and sellers, they will go scot free. Come on. इसको मैंने previously बोला है. Investigation will take its own course. आपको लगता है कि तकित जरंग का कन्विक्शन 1-2 साल में होगा? लगता है क्या? नहीं होगा. और उसको छोड़ो, जो भी हाई प्रोफाइल अरेस्ट अभी भी होना बचा है. हमने ईडी लाया है, हमने कोर्ट मॉनिटरिंग का जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के टेबल पे हमने रखा है उस दिन. तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग चाहते हैं कि हो. थिंग इज देयर इज नो ट्रस्ट. मेन बात, ओपेक होता है इन्वेस्टिगेशन. सो इफ यू गाइस आर स्टिल नॉट क्लियर, इसको तो हम लास्ट में एक्चुअली बोलना चाहिए. स्टिल नॉट क्लियर, वी आर ओपन, स्टिल ओपन. आप लोग आ सकते हैं, कुछ भी क्लैरिफिकेशन और चाहिए. और नाउ अगेन द नाउ कमिंग बैक टू द जॉइंट कमिटी अगेंस्ट नल एंड वॉइड. आप लोग का जो अफेक्टेड जो 11 बैचेस है, जो 977 जो वॉलंटरीली जो सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोग दिया था, जो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सीएमओ को ऑफिस में और चीफ सेक्रेटरी को. एंड नाउ बाय द रिसेंट अरेस्ट ऑफ वन ऑफ योर सो कॉल्ड जेन्युइन ऑफिसर, मिस्टर जॉन सीराम, AE 2017 टॉपर. तो अभी तो आप लोग का नंबर्स जो वॉलंटरीली सेल्फ डिक्लेरेशन लेवल तो 976 हो गया ना. एंड देयर विल बी मेनी मोर टू कम. आप लोग का नंबर घटते ही जाएगा. वी आर गिविंग यू दिस वर्ड. इसलिए आप लोग इतना हिम्मत से अगर आके बोलते हैं कि वी आर जेन्युइन ऑफिसर्स, अफेक्टेड जेन्युइन ऑफिसर्स, तब तो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. आप लोग प्रॉपर जो भी जितने भी इन डिटेल सबका नाम से लेके फोटो से लेके पूरा पोस्ट से लेके आप लोग डिटेल में एक लिस्ट बना पाएगा इस सो कॉल्ड वॉलंटरी सेल्फ डिक्लेरेशन में. इतना आप लोग बड़ा स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना. एंड आई एम श्योर आप लोग भी कहीं ना कहीं जो इसको लीड कर रहे हैं, चेयरमैन, पेरेंट्स का ज्वाइंट कमेटी बोलो या फिर ऑफिसर्स का ज्वाइंट कमेटी बोलो, आप लोग जो फोर फ्रंट में है, माइंड यू बी वेरी केयरफुल. आप लोग का अमोंग में ही वोल्स होगा, आप लोग का अमोंग में ही भेड़िया लोग होगा. वो लोग आप लोग को पुश कर रहे हैं, आप लोग को गलत डायरेक्शन दे रहे हैं. नाउ टेल अस हु इज मिसलीडिंग हुम. हमने जो कुछ भी किया है इस संघर्ष में, जो 7 months का जो संघर्ष में, हमने रिफॉर्मेशन के लिए बात किया, हमने सेग्रीगेशन के लिए बात किया है. आप लोग अचानक से 18 फरवरी के बाद मशरूम होके इतना आप लोग बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहा है हमारे इंटीग्रिटी पे. अच्छा हमें बताइए, आप लोग ने क्या किया रिफॉर्मेशन के लिए? आप लोग ने कभी SIC CBI विजिट किया? आप लोग ने कभी कोर्ट हियरिंग्स को अटेंड किया? लीगल क्या डेप्थ है, क्या कॉम्प्लिकेशन, इसको जानने कभी कोशिश किया? और फिर बोल रहे कि 1992 से 2013 तक क्यों नहीं किया? अरे तो कीजिए ना. आप लोग, कौन रोक रहा है आप लोगों को? है कि नहीं? आप लोग कीजिए.
रिप्रेजेंटेशन डालिए, हमारे साथ चलिए, है कि नहीं? Okay, now continue with what the last speaker was saying. Even though he has already reiterated, पर फिर भी हम और एक बार स्ट्रेस करना चाहिए ये बात को, क्योंकि ये वाला जो नैरेटिव है ये बहुत फैल रहा है, ये कंफ्यूजन जो है बार बार इसको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम देखने को मिल रहा है। इसलिए हम इसको और एक बार स्ट्रेस करेगा कि नल एंड वॉइड से वी आर नॉट सेइंग कि नल एंड वॉइड से इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा। नल एंड वॉइड का पर्पस क्या है? एग्जाम का पर्पस क्या होता है कि फ्री फेयर एग्जाम होना है जिसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट है वो उस एग्जाम के थ्रू घुसना चाहिए। तो जब हम लोग नल एंड वॉइड करने के लिए बोलता है, जो भी टेंडेड एग्जाम्स में है, जो भी ये 976 ऑफिसर्स लोग का बात कर रहा है, इसमें और एग्जाम्स ऐड होगा। प्लीज आप लोग ये मत सोचो कि ये रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है? अभी और एग्जाम बाकी है, बहुत अरेस्ट करने बाकी है, सस्पेंस लिस्ट में और बहुत सारा नेम्स है, राइट? तो नल एंड वॉइड इसलिए मांग रहे हैं हम लोग क्योंकि द वेरी पर्पस ऑफ द एग्जाम है कि मेरिटोरियस और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो लोग घुस रहे हैं। तो ये नल एंड वॉइड से ये वाला जो वेरी ऑब्जेक्टिव है एग्जाम कंडक्ट करने का वो फुलफिल हो जाता है। इससे इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकता है, ना रुकेगा कभी इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन अगर आप लोग इतना प्रिलिमिनरी डिफाइन कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम फेस हो सकता है, तो ये बिल्कुल आपका मिसकंसेप्शन है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी अभी ये रूम में जो प्रेजेंट है इसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि ये महीना में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा। आपका ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखेगा तो आपसू बोलता है कि 45 डेज में आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। ये पॉसिबल हुआ है क्या? लास्ट 6 मंथ चला गया, कितना अरेस्ट हुआ अभी? 52 अरेस्ट, राइट? अभी नाउ विल गो टू द अभी पर्सनल अटैक्स जो कर रहा है। सी, आप लोग एक स्टेक होल्डर है बोल के अपना वो क्लेम करता है। यू हैव एवरी राइट टू कम टू एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, कहीं भी जाके आप अपना ओपिनियन वॉइस करो, अपना पेज के थ्रू करो, अपना सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू करो, प्रेस में जाओ, किसी ने नहीं रोका है हम आप लोगों को, ठीक है? आप लोग बोल रहे हैं आप स्टेक होल्डर है, आप लोग आओ, प्लीज आओ। लेकिन व्हेनेवर यू गो टू प्रेस, व्हेनेवर यू गो पुट योर ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, आपको रेस्पेक्टेबल होना जरूरी है, ठीक है? जो लास्ट 2 प्रेस ब्रीफिंग देखा है, दैट्स वेरी कंडेमेबल। आप लोग ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, अननेसेसरी डेरोगेटरी टर्म्स बिल्कुल यूज नहीं कर सकता है। हम लोग इतना मल्टीपल प्रेस ब्रीफिंग दिया है, ना हम लोग ऐसा वर्ड्स यूज किया है, ना हम लोग कभी करेगा, राइट? उसके बाद नाउ कमिंग टू द पहले पेरेंट्स वाला से आता है, बिकॉज पेरेंट्स वाला लोग का ये अटैक, ये जो पर्सनल अटैक्स है, ये जो भी जिसने भी वीडियो देखा होगा ऑन द आइदर पार्टी, किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया होगा, राइट? सबसे पहले दे सेइंग कि ये लोग धरना करेगा आउटसाइड द हाउस ऑफ आवर फ्रंटलाइन, ये फ्रंटलाइन मेंबर्स जो है पीएजेसी का अंदर, पीएजेसी का मेंबर्स, स्पेशली तेचीपुरु सर, कदम नालो एंड अंशुगत प्रेसिडेंट दोदुम सर, राइट? तो आई एम सेइंग कि आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, आप लोगों ने सो कॉल्ड जेन्युइन ऑफिसर्स का पेरेंट्स है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना उसका इजाजत के जाके डैमेज करना वो एक इलीगल, दैट इज इलीगल, राइट? और दूसरा पब्लिक प्रॉपर्टी में उसका ओनर का मर्जी के बिना घुसना, दैट इज आल्सो ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग अंडर आईपीसी 451 एंड 452, राइट? ना अभी स्पेसिफिकली आप जो टारगेट कर रहा है, डोडुम सर का घर का बाहर धरना करेगा बोलता है, और आप लोग बोलते हैं, स्पेसिफिक एक पेरेंट बोलता है कि आप जाके ये कम्युनल कलर देता है, वो बोलता है कि आप नीचे है, नीचे का हित में बात नहीं करके नीचे ऑफिसर्स को निकाल रहे हैं। अरे तो नीचे ऑफिसर्स, नीचे कैंडिडेट्स को तो डिप्राइव हो रहा है, और आप बोलते अप्रिशिएट नहीं करके कि एक ट्राइब बेस्ड यूनियन लीडर जो आके अपना बात रख रहा है फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट, कम्युनल लाइन में नहीं जाके ग्रेटर इंटरेस्ट में बोल रहा है, उसको आप अप्रिशिएट नहीं करके आप बोल रहे हैं कि कम्युनल कलर देना चाहिए इशू को। ये बिल्कुल ये कंडेमेबल है, इसको हम लोग बिल्कुल कंडेम नहीं करता है। वी अप्रिशिएट डोदुम सर फॉर व्हाटएवर स्टैंड ही इज टेकिंग, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर हिम ओनली ना, अपना लिए नहीं है ना, ठीक है ना, हम लोग के लिए ये पूरा स्टेट का इशू है, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी ये लोग जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करता है, और अभी रिसेंटली जो लास्ट लास्ट दो डेज में जो प्रेस ब्रीफिंग आया है, उसमें एक स्पेसिफिकली एक वो करता है, परसेंटेज टर्म करता है कि 5% लोग की पेपर बायर्स और सेलर्स था। तो हाउ आर यू कमिंग टू दिस, एक आर्बिट्ररी फिगर पे आप कैसे आए हैं? ये 5% जो पेरेंट ने बोला ये 5% जो पेपर बायर सेलर है, हम उनको बोलता है कि आप नाम दो, ये 5% आदमी कौन है, नाम दीजिए, राइट? और आप अपना और ये नॉट टू, ये किसी को डिफेम करने का बात नहीं है, और जो इतना वोकली आके जो बोल रहा है, ये प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है, उसमें से ही बोल देगा एक ऐसा पेरेंट है जिसका खुद का बच्चा को वो पेपर खरीदा है एंड दे आर इन अ सस्पेक्ट लिस्ट, राइट? एंड ये हम अपना नाम डिस्क्लोज करने कोई जरूरी नहीं है, जो कंसर्न अथॉरिटी है उसका साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका है, राइट? अभी आपका बच्चा बाद में कल को निकलेगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग नाउ, राइट? नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक एलिगेशन जो आप लोग लगा रहा है, क्वेश्चंस करते जा रहा है, एक
तरह का ये थ्रेट वाला परसेप्शन बिल्ड करने के लिए कर रहा है। हम लोग का जो फ्रंट लाइन मेंबर्स लोग है उसका इमेज को टार्निश करने का कोशिश कर रहा है। तो स्पेसिफिकली आप लोग बोल रहे हैं कि वाई 2014 से आप लोग लिमिट क्यों है, वाई 2014 टू 2022। तो आपको ये बिल्कुल सही देखो, पब्लिक लोग को ये बिल्कुल क्लियर नोशन जाना चाहिए, राइट, कि जब ये यही पेपर लीकेज शुरू हुआ था तब से ही जब हम लोग अंशु को अप्रोच किया था, देयर वाज ऑलरेडी हम लोग का खुद का हम लोग पूरा मेंबर्स लोग जो एग्री था कि 92 से होना चाहिए, बिकॉज ताकि जेरोम वाज इंडक्टेड इन 92, राइट। वो ज्वाइन किया है कमीशन को 92 में किया है। तो लेकिन बिकॉज ये देखिए 92 से करना, देयर इज नो लॉजिक। हम लोग एग्जाम नल एंड वोइड मांग रहे हैं तो 92 का क्या, अभी ये 50 साल का बुढ़ा लोग एग्जाम लिखेगा क्या? थोड़ा दिमाग तो यूज करो, हाँ दिमाग तो यूज करो। उसके बाद ये जब हम लोग का मेंबर्स लोग ने बोला था कि 92 से होना चाहिए, उसमें वन ऑफ द मेंबर्स वाज तादक नालो हिमसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे आप जबरदस्ती का एलिगेशन, जैसे अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए आप एलिगेशन लाने की कोई जरूरत नहीं, राइट। अब आपका ये अंशु का रिप्रेजेंटेशन में भी देखेगा तो स्पेसिफिकली वो जो 92 से लेके 2022 का डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आंसर शीट से लेके एडवर्टाइजमेंट सब कुछ मांगता है, राइट। तो उसको द कमीशन सेट की 92 तक जाने का फर्निश करने का डॉक्यूमेंट टाइम लगेगा, 15 डेज का टाइम दिया था, तो इसलिए उसको फेज वाइज जो किया है। तो ऐसा भी नहीं है, सेट क्राइटेरिया नहीं है 2014। आप प्लीज, आपका बिल्कुल ये ओपन केस है, राइट। कोई भी आके यहाँ पे हम लोग कस्टोडियन बन के तो नहीं रहा है इशू का, जरूर हमें इशू को लीड कर रहा है, फेस बना हुआ है, लेकिन आप लोग को किसी को हम लोग नहीं रोका है कि आप लोग जाके FIR डालो, इन्वेस्टिगेशन मत करो, कोई किसी को तो रोका नहीं। आप लोग प्लीज इनिशिएटिव लो। हम तो ऑफिसर ग्रुप से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज इनिशिएटिव लीजिए। अगर आप लोग को कोई भी मदद चाहिए होगा पेपर वर्क से रिगार्डिंग, बिकॉज यू आर इन दिस इशू फ्रॉम द डे वन, राइट। कोई भी पेपर वर्क से रिलेटेड होगा, कोई भी लीगल इश्यूज होगा, या फिर कोई भी इश्यूज जहाँ पे आपको मदद चाहिए होगा, विल वॉलंटरीली कम एंड हेल्प यू, ठीक है। प्लीज आप इनिशिएटिव लीजिएगा, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, नाउ अभी नालों के ताडक नालों के लिए आप जो स्पेसिफिकली आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, बिकॉज ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग वो जो अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहा है, राइट। उसका पापा तो खुद एक फॉर्मर मिनिस्टर था, तो उसने कैसे पेपर बाई नहीं किया होगा। तो आप अपना लॉजिक को खुद ही काउंटर कर रहे हैं ना। आप बोल रहे हैं जो पॉलिटिकल माइलेज कर रहा होगा, जिसका बाप ऑलरेडी एक पॉलिटिकल लीडर है, तो उसको क्या इंटरेस्ट है कि वो रास्ता में आके धरना करना है, हाँ, हर रैली में अटेंड करना है, वोकली के बाद अथॉरिटीज को क्वेश्चन करना है, लाठी चार्ज में आगे आगे लीड करना है, स्टोन खाना है। ये क्या, ये तो बिल्कुल आप अपना खुद का ही पॉइंट को काउंटर कर रहे हैं, राइट। ये क्या बात है, जिसका इतना कंफर्ट है तो वो क्यों आके स्ट्रीट में लड़ेगा? ही इज डूइंग बिकॉज ही इज द मॉरल फाइबर, उसका करेज है, इसलिए वो कर रहा है ना कि आप कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहा है, ठीक है। तो आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए, हम किसी का भी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई राइट नहीं बनता, बिकॉज यू हैव नो कंट्रीब्यूशन इन दिस मूवमेंट। नाउ कमिंग टू, अभी ये तो डेलिबरेटली आज हम लोग पुरुष सर एंड नलो सर को नहीं बुलाया है, बिकॉज जो भी लीड को, जब हमेशा ऐसा होता है सोसाइटी में, जो वोकली किसी इशू को उठाता है उसी को टारगेटिंग होता है। अभी इट वोंट बी सरप्राइज कि अगर हम चारों के लिए बाद में आप लोग हम लोग पेज में आके लिखना शुरू कर देगा, इट इज नॉट सरप्राइजिंग नहीं होगा हम लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये इसलिए डेलिबरेटली उसको आज नहीं बुलाया है, क्योंकि उसका हम लोग सामने में तारीफ करना, ये हम लोग का वो नहीं, हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन किया है बोल के फेल के नहीं घूमते, राइट। तो नालों का हम पहले से बता देगा, 2021 से उदोदुम सर का साथ, अंशुलो का साथ मिलके ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं PPSC। जो अभी लेडी DYSPs एंड DYSPs का नॉर्मली में, राइट, DYSPs के लिए जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स का क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स करने का बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि सेंट्रल का क्राइटेरिया से ज्यादा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया हमारा है, ठीक है। और जो 1:3 का रेशियो बोलता है कि 1:3 रेशियो फुलफिल क्वालिफाइंग मार्क्स के होने से नहीं आएगा, वो भी बात रखा है कि UPSC का जैसे 1:3 जब फुलफिल होता है तो वो जो कट ऑफ मार्क होना है, ये भी वो बात किया है। ये कौन किया है? ये दादा नालो दोदुम ही तो किया है, राइट। नाम दोदुम सर ही तो किया है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट कि जो ये एज रिलैक्सेशन का बात किया, वन टाइम रिलैक्सेशन होना है, ये भी कौन किया है? ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन का काम तो 21 से चल रहा है ना। तो आपका ये बेसलेस जो एलिगेशन लगाता है ना, आप जब फैक्ट्स बता रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल का फैक्ट्स बता रहे हैं, स्पेशली जो फ्रंट लाइन में है, तो आप पूरा फैक्ट्स को रखिए, आधा अपना सच्चाई को उठाने के लिए या फिर उसका इमेज को टार्निश करने के लिए हाफ बैक ट्रूथ्स को मत रखिए, ठीक है। इफ यू आर कंडेमिंग द बैड साइड, यू आल्सो पुट द गुड साइड आल्सो, राइट। नाउ कमिंग टू, ठीक है, नाउ कमिंग टू, अभी आप लोग बताओ कि कौन तादक नालो यहाँ पे मिसलीड कर रहा है पब्लिक को, या आप लोग कर रहे हैं? जो काउंटर नैरेटिव लास्ट वीक में जो फेक अकाउंट से पॉपअप हुआ है ना, आप लोग काउंटर नैरेटिव फेक वाला फैला रहे हैं कि हम लोग फैला रहे हैं? यहाँ पे और मिसलीड कर रहे हैं किसको, राइट ना। अभी
पुरु सर पे जो स्पेसिफिकली एलिगेशन लगा रहा है वो तो जेई सर्विंग जेई है, 10+ ईयर्स सर्व कर रहा है, उसको क्या पता है, वो थोड़ी ना एक्सपर्ट है। तो आपको बोलना चाह रहे हैं आप लोग, लाइक आई सेड बिफोर, आप लोग खुद का अपना आर्ग्यूमेंट को खुद काउंटर करते हैं, राइट। द मेन आर्ग्यूमेंट इज, देखो जब आप लोग नल एंड वॉइड के अगेंस्ट अपोज करके आप लोग इनवोकली आके बोल रहे हैं, तो यू आर सेइंग कि हमारा तो वी हैव फैमिली टू फीड, इतना ईयर्स ऑफ स्ट्रगल हम लोग किया है, वी हैव स्विच जॉब्स, वी हैव लोन्स टू पे। तो तेचीपुरु ही इज आल्सो फादर ऑफ 5 किड्स, वो खुद वॉलंटरली आके फील्ड में आ रहा है, ही इज सेइंग कि आई वांट टू राइट अ फेयर एग्जामिनेशन। तो आप लोग का क्या ये बनता है, स्टेटस को बनता है कि आप उसको क्वेश्चन करने के लिए उसका क्रेडिबिलिटी को। नाउ उसके बाद विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू पादन सर इज अ वेरी, ये ओरिजिन ऑफ द मूवमेंट ही पादन सर का वजह से हुआ है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, उसको अपना जो रिगार्ड देना है वो अपना जगह है। लेकिन आज पादन सर का साथ तेचीपुरु नहीं होता तो ये मूवमेंट यहाँ तक आता नहीं, ठीक है। आप लोग का ना तब ऐसा इतना हिम्मत बनता कि आप उसको क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए। अगर पादन ये मूवमेंट अगर यहाँ तक पहुंचा है, 7 मंथ्स तक हम लोग लड़ पाया है, इट इज बिकॉज ऑफ तेचीपुरु, ठीक है। तो जितना हम लोग क्रेडिट पादन सर को देता है उतना तेचीपुरु को भी देना है, राइट। वो जो अपना इनिशिएट तो पादन सर ने किया है, लेकिन मूवमेंट को आगे ले जाने लगा इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो आप लोग का कोई हक नहीं कि आप उसको क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना। नाउ राइट, अभी दोनों का इतना क्रेडिट, आप ये कौन क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन का, ये फ्रिंज एलिमेंट्स लोग की है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पब्लिक, आप विजिबली पूरा ईटानगर देखा है, पूरा स्टेट देखा है, कितना पब्लिक सपोर्ट है। अरे 4 मंथ से हम लोग 13 डिमांड्स को रख रहा है, 13 डिमांड्स को रख रहा है, सब लोग सुना है, फेसबुक पेज में लिखता है, प्रेस ब्रीफिंग देता है, मास गैदरिंग करता है, मास रिलीज करता है, रैलीज में पैम्पलेट्स बांटता है पूरा 13 डिमांड्स का, रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग करता है। फिर भी आप लोग बोलते हैं कि हम लोग पेरेंट्स लोग अनअवेयर था। तो अभी हम लोग क्या सबका घर में कान में जाके बताएगा क्या ये 13 डिमांड्स ये है करके? इतना इलॉजिकल वाला आप बात मत कीजिए, राइट। उसके बाद आप उसको क्रेडिबिलिटी को दाव करता है। तो पब्लिक को देखो ना, 2 दिन का बंद कॉल में कितना पब्लिक लोग रास्ते में उतरे हैं। मेरा खुद का अगर अनुमान लगेगा तो आज से कि बहुत कम लोग ही होगा जो 2 दिन का बंद कॉल में अपने घर में बैठा हुआ, सब लोग रास्ता में था। कोई कॉलिंग दिस पब्लिक मॉब्स, राइट। इतना डेरोगेटरी टर्म यूज करना, तो ये आप लोग खुद करेक्शन करना चाहिए। एंड उसका साथ ही आईसीआर का बंद कॉल का साथ ही ऑल डिस्ट्रिक्ट लोग पैरेलली बंद कॉल एक्सटेंड किया है ना, सपोर्ट एक्सटेंड किया है। तो आप लोग ये क्या बोल रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को। दैट्स वेरी रॉन्ग नोशन यू आर क्रिएटिंग अननेसेसरीली, राइट। ऑन द वन साइड देयर इज पादन सर, पुरु सर, नालो, पीएजेसी एंड द पब्लिक, एंड द अदर साइड में जो सेल्फ इंटरेस्टेड ग्रुप्स लोग हैं। नाउ specifically to join committee against null and void. Now you are saying कि मोबोक्रेसी तो टर्म ले दिया, वो तो ऑलरेडी मेरा कलीग ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। और आप लोग स्पेसिफिकली आप लोग ये ग्रीवेंस रख रहा है कि पेरेंट्स लोग तो इन्फॉर्म ही नहीं था। जैसे हम अभी थोड़ा देर पहले बोला है कि थ्रू आउट ऑल मीडिया, जिस तरह से भी मीडियम से पॉसिबल था हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कोशिश किया है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखा है, फेसबुक में राइटअप्स लिखा है। तो आप लोग का अभी ऐसा बोलना तो मतलब तो बहुत फनी हो गया। मतलब मेरे को तो हंसी आ रही है सुन के कि आप बोल रहे हैं कि पब्लिक जो मिसलेड है, और पेरेंट्स लोग स्पेशली पेरेंट्स लोग नहीं था, क्योंकि हर मेजर इवेंट में, चाहे वो रैली हो, मास मीटिंग हो, हमेशा हम लोग प्लेटफॉर्म दिया है सबको बोलने के लिए। लॉयर्स लोग आके बोलता है वहाँ पे, द वेरी पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एसआईसी का प्रोसिक्यूटर है, वो खुद आके 13 डिमांड्स को सॉलिडेरिटी देके बात करता है। पेरेंट्स लोग को प्लेटफॉर्म दिया है, सोशल एक्टिविस्ट लोग को प्लेटफॉर्म दिया है। तो प्लेटफॉर्म किसको नहीं मिला है? आप लोग कौन मिसलीड कर रहा है? आप लोग खुद समझो, कौन किसको मिसलीड कर रहा है, राइट। स्पून यहाँ पे स्पून फीडिंग हुआ है। हम लोग 13 डिमांड्स तो ये है करके स्पून फीडिंग किया है, और आप लोग अभी बोल रहे हैं कि हम लोग मिसलीड किया है, राइट। उसके बाद ये जो आपका ये नैरेटिव बना रहे हैं आप, अनअवेयर, मिसलेड वाला जो मास वाला ना, आप ये पब्लिक लोग जाना है कि बहुत लोग तो शायद भाव भी नहीं दे रहे ये बात को, लेकिन भी हम बोल देगा स्ट्रेस करने के लिए, बिकॉज दिस इज द लास्ट प्रेस ब्रीफिंग विल डू टू काउंटर एलिगेशंस को काउंटर करने के लास्ट प्रेस ब्रीफिंग है। उसके बाद ना हम लोग अपना यहाँ पे आपको ये सब टू में करने आए हैं, ठीक है। बिकॉज अभी हम लोग गवर्नमेंट से डील करना है। आपका जो भी वो ग्रीवेंसेस आप गवर्नमेंट को पेश कीजिए, राइट। तो जो भी ये अभी मिसलेड, अनअवेयर वाला ये जो टर्म्स यूज कर रहा है, ये लास्ट वीक में क्रॉप अप हुआ है। तो जो अवेयर जनता है उन लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये कौन नैरेटिव बना रहा है, राइट ना। अगर आप बोल रहे हैं स्पेसिफिकली, यू आर सेइंग कि दिस इज नॉट अ पेपर सेलिंग एंड बाइंग इशू, दिस इज नॉट पेपर लीकेज इशू, दिस इज पेपर सेलिंग एंड बाइंग इशू। तो
तो आप क्या बोल रहे हैं कि पेपर एंड सेलिंग बाइंग इज ए लेस ग्रेव ऑफेंस देन पेपर लीकेज? हाँ, व्हाट लॉजिक इज दिस? ठीक है, यदि आप ये भी अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, बोलने से भी हम आपसे एम्पथाइज करेगा, क्योंकि एक्चुअली यू आर नॉट अवेयर कि मोडस ऑपरेंडी कैसे ऑपरेट कर रहा था ना। आप कोर्ट ब्रीफिंग, ना आप कोर्ट जजमेंट, ना कोर्ट हियरिंग्स में आप कभी अटेंड किया है। हम लोग हमेशा जाते हैं, वी इंश्योर कि हम लोग को कोई मेंबर प्रेजेंट हो कोर्ट हियरिंग में। हम लोग एसआईसी को जाकर इनपुट देता है, उससे बात करता है, सीबीआई से जाके बात करता है। चार्जशीट को हम लोग ने पढ़ा है, ये जो थ्री मेंबर आईएएस कमेटी रिपोर्ट है उसको हम लोग ने पढ़ा है, टू मेंबर इंक्वायरी कमेटी बाय एपीपीएससी उसको पढ़ा है हम लोग, जो प्राइमरी फेशियल फाइंडिंग्स है उसको जानते हैं हम लोग। तो हम लोग ज्यादा अवेयर होगा कि आप लोग अवेयर होगा कि ये लेंथ एंड ब्रेथ डेप्थ ऑफ द स्कैम क्या है। आप लोग ज्यादा अवेयर होंगे, हम लोग ज्यादा अवेयर होगा, आप बताइए। और आप लोग इतना वो मतलब इतना हल्का में बोल देते हैं कि ये पेपर राइट। अभी फिर भी आपका जस्ट टू काउंटर योर पॉइंट आई से कि जब पादंग सर ने अपना मोरल करेज डिस्प्ले करके जाके लीकेज को अनरेवल किया, उसका साथ तो और 3 आदमी को तो मिला था पेपर चलो नहीं मिला हो, 3-4 क्वेश्चंस तो मिला है ना। अभी तो चार्जशीट भी अनफॉर्चुनेटली पब्लिक डोमेन में सब लोग को मिल गया होगा, ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ ही लिया होगा, राइट। तो ये 3 आदमी का इतना मोरल स्पाइन तो नहीं था कि वो लोग आके एफआईआर डालने के लिए, एक का तो था ना। थैंक्स टू हिम कि हम लोग अभी यहाँ पे बात कर पा रहे हैं, रिफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब पेपर थॉमस गादू को बिका है तो पादंग का पास कैसे आया वो पेपर, वो बाकी 3 आदमी को कैसे मिला है? एंड हाउ डू यू इंश्योर कि ये 3 आदमी के बाद बाकी और 3 को मल्टीप्लाई नहीं हुआ है? एक चेन रिएक्शन है, ठीक है, राइट। उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि आप लोग कोर्ट हियरिंग नहीं गया होगा तो हम आपको बता देगा कि ताकि जयराम अभी तक भी बहुत सारा चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ये रिसेंटली अभी जो 2 चार्जशीट का 2 वो केस डायरी का जो पेपर सर्कुलेट हो रहा था, आप सबको मिला होगा, कहाँ से आया वो इन्फॉर्मेशन, तो ओरिजिन तो नहीं पता, लेकिन उसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि आई हैव गिवन द पेपर टू दिस समवन, लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं करेगा कि हम कैसे दिए, राइट। तो ताकि जयराम खुद ही एक्चुअली ताकि जयराम को भी बहुत चीज अवेयर नहीं है कि वो ब्रोकर को किसका नाम में दिया है। अभी ये आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू से दिस, बट दिस इज एग्जैक्टली आई एम कोटिंग जैसा कोर्ट में हुआ था, राइट। लोथर गादी का नाम को भी नहीं बताया ब्रोकर ने, जोमचा मेंगू वाज द ब्रोकर, एलिज्ड वाला बात कर रहा है, राइट। उसने बताया भी नहीं कि लोथर गादी का ये कैंडिडेट है मेरा। वो जस्ट ताकि जयराम को एक चिट में लोथर गादी का नाम लिखता है, रोल नंबर लिखता है, वो चिट को ताकि जयराम को देता है। वो सेम चिट जब ताकि जयराम का घर में सर्च करता है तब वहां पे मिलता है वो चिट। सी तो कैंडिडेट का चेहरा भी देखना जरूरी नहीं है ना। अभी ताकि जयराम को कैसे पता होगी उसको कैंडिडेट कौन कौन है। और जब उनका मिंगू तो बहुत सारा चीज डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा है। और उसका अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करो, चार्जशीट तो एक नंबर कुछ है ही नहीं, उसको बस वो फोर्जरी में वो करके वो उसमें सिर्फ उसका चार्जशीट बना के रखा है। तो जब तक जो प्राइम एक्यूज बोल रहे हैं, ऑब्वियसली ताकि जना अकेला नहीं है, राइट। प्राइम एक्यूज को ही पता नहीं है वो किस किस को पेपर दिया है, तो आप लोग कौन होता है बोलने वाला कि ये पेपर सेलिंग बाइंग था और लीकेज नहीं होगी? कुछ पता नहीं है तो आई से यू आर इग्नोरेंट। यहाँ पे हम लोग को ये सब टर्म वर्ड प्ले करने का जरूरत नहीं है, राइट ना। उसके बाद और ये अभी तो सिर्फ कुछ ही 3-4 ब्रोकर से निकला है, और ब्रोकर्स है सस्पेक्ट लिस्ट में, वो लोग अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, ये भी आपको बता देना चाहिए। अभी आप लोग बात कर रहा है कि ठीक है ये सभी छोड़ो, आप लोग को तो पता भी नहीं होता होगा बहुत चीज, इसलिए आप लोग ऐसा बोल रहा होगा। दैट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल ऑन हम लोग का साइड में, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द केस ना। विल हम लोग को दर्द पता है, इसलिए हम लोग आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पास करा है, ठीक है। हम नॉट आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करे, हम आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरा बात, आप लोग बोलते हैं कि चोरी हो गया, आप लोग रिफॉर्मेशन का बात करो, नल एंड वॉइड क्यों डालना है? हम लोग तो मेहनती है, हम लोग मेहनत करके मिला है। आई से कि जिस एग्जाम में एक यूडीसी लेवल का, राइट, और ताकि जरा का मार्क्स भी कोट कर देगा, ठीक है, जो हार्डली 34 मार्क्स मिलके वो जो पास होता है, यूडीसी लेवल का आदमी ए का पेपर चेक करता है, बाकी और कितना पेपर चेक किया। वो ए का साथ ऑलरेडी 4 एग्जाम्स होने वाला था, जिसको एक ही फाइल में वो लोग ने समेटा था। वो 5 एग्जाम तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। अभी कौन ताकि जरा बताओ नहीं बताओ, इसे समझने का बात है कि वो बाकी 4 एग्जाम भी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसमें से एक लेडी मेडिकल ऑफिसर था। तो आप चाह रहे कि ऐसा मेडिकल ऑफिसर जाओ जिसको आटा पता ना हो और जो बोलेगा कि हाँ मेरिट में घुसा, ऐसा नहीं होता है ना। सिस्टम फेयर होना है, वही हम लोग का डिमांड है, राइट। तो फिर आप लोग एक यूडीसी लेवल का आदमी जो मार्क्स ऑल्टरेशन करता है, फोर्जिंग करता है, मार्क्स सबका चेक कर रहा है, अवार्ड शीट आपको असाइन कर रहा है, तो आप कैसे बोलेगा कि आप मेरिटोरियसली घुसा है? ठीक है ना। आप ये क्लेम नहीं कर सकता है कि ये मार्क्स जो हम आपसे बेटर परफॉर्म किया था, अगर ये चोर लोग नहीं होने से हम आपसे बेटर परफॉर्म करना था, ये अभी आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं होता है।
क्योंकि एक यूडीसी लेवल का आदमी जिसका कोई सब्जेक्ट एक्सपर्टीज नहीं है, वो अलग अलग एग्जाम्स का पेपर चेक कर रहा है। किस किस का चेक किया वो भी नहीं पता, क्योंकि अभी रिसेंट वाला कल का ही वो लोग का जब ट्रायल शुरू हो गया था, चार्जेस फ्रेम कर रहा था, तो ताकत जनरल तो सिग्नेचर स्पेसिमेन देने भी मना करता है। नार्को टेस्ट तो छोड़ो छोड़ो, सिग्नेचर स्पेसिमेन भी नहीं देगा बोलते हैं। तो ऐसे वाला में अभी हम लोग क्या करेगा? अब सेग्रीगेशन का बात करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सेग्रीगेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो खुद मार्क ऑल्टरेशन करता है, स्पेसिमेन का वो नहीं देगा बोलता है, तो उसको आप लोग कैसे ट्रस्ट करेगा? तो आपका जो ये में हम लोग मेरिटोरियस कैंडिडेट है वाला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अप्लाई नहीं करता है। वो सेम एग्जाम हम लोग वापस लिखेगा तो शायद यू विल नॉट गेट इन, मे बी विल गेट इन, राइट। और फिर दूसरा आप लोग जो ये नेरेटिव कर रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं, जेसी मेंबर्स लोग स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं, स्टूडेंट लोगों को तो पढ़ाई करना चाहिए, फेसबुक में बकवास नहीं करना चाहिए, कौन बोलेगा? और हम लोग भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाहिए, तुम लोगों को मिलेगा भी नहीं। ये सब तो बहुत पेटी आर्ग्यूमेंट्स है, इसको तो नो रिप्लाई भी नहीं देगा, राइट। लेकिन हम लोग एग्री कर रहे हैं कि हम लोग का टाइम और एनर्जी लग रहा है, हम लोग बेटर इन्वेस्ट कर सकता था ये टाइम एंड एनर्जी अगर हम लोग पढ़ाई में लगाता था। लेकिन ये हम लोग चॉइस से नहीं कर रहे हैं ना, ये मजबूर हो गया हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम हम लोग नहीं चाहता कि कंप्रोमाइज एग्जाम लिखो। अरे आदमी इतना मेहनत करके हर सक्सेसिव लेवल में पेरेंट्स लोग चपर चपर सूझ के फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है बोलते हैं, जब एक्चुअली में उसका फ्रूट लिखने जा रहा था उसमें हम श्योर भी नहीं है कि मेरा हार्डवर्क जो रिवॉर्ड होगा कि नहीं। और आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये मूवमेंट को हम लोग आगे नहीं ले जाना है और हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग को मिसलीड कर रहे हैं। समवन इज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। आपका मोरल स्पाइन नहीं है तो उसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग का है इस्लाम इशू में है और रहेगा ये इशू में, राइट। और रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट बाद में क्या होगा, हम लोग का अपना एफर्ट्स पे भरोसा है, प्रोसेस पे भरोसा है, तो जितना हम लोग से होगा हम लोग करेगा। नाउ लास्ट पार्ट यू आर सेइंग कि यू वर नॉट मेड पार्टी टू द सीएम्स मीटिंग। अरे जब मूवमेंट 6 मंथ से चल रहा है, चार्टर ऑफ डिमांड्स 4 मंथ से पब्लिक डोमेन में है, तब आपको पता नहीं चला कि आप स्टेक होल्डर था, ये स्टेक होल्डर था, आपको पता नहीं चला। यूर पार्टी, आपको पार्टी बनाना चाहिए था, आपको पता नहीं चला, तब तो आप अप्रोच नहीं किए। अभी सडनली जब आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है तो आप लोग एकदम जून बना कर आके हम लोग को तो इन्वॉल्व नहीं किया, हम लोग को बात नहीं किया, ऐसा नहीं होता है ना। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग यू आर डूइंग, राइट। हम लोग आप लोग का इशू तो समझ दे रहा है, बट वी एम्पैथाइज विद इट, बट वी डोंट फाइंड इट लॉजिकल। सो आई विल से द नल एंड वोइड डिमांड ना ही इलॉजिकल है, ना इलीगल है, ना इरेशनल है। हम लोग को बस फेयर एग्जाम लिखना है और इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा। ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत फैलाओ। और दूसरा बात, लास्ट रैली में आई वेरी कैटेगोरिकली बोला, क्लेम किया था कि आई वाज रनिंग द पेज, उसका वजह से आई एम सीइंग कि पेजेस में हमको पर्सनल टारगेटिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इतना पेटी, इतना लेवल में स्टूप कर सकता है कि आप लोग ऐसा हरकत करने के लिए पेज में मैसेजेस आ रहा है, बोल रहे हैं हमको क्या क्या कुछ, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि हम रेस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई मर जाएगा। अरे भाई अच्छा काम भी हम लोग करो, गाली भी हम लोग को दो, ये क्या लॉजिक है भाई? एंड आई स्पेसिफिकली जस्ट बिकॉज आपको पता है कि वो पर्सनल टारगेटिंग होगा, ये प्रेस ब्रीफिंग के बाद भी होगा, से आई विल से कि अभी हम करो नहीं करो वो सब छोड़ो। द पेज का जो एडमिन है एंड जो होल्डर ऑफ द पेज दे विल स्टे एनोनिमस। थैंक यू। नाउ टू द नेक्स्ट स्पीकर। ओके, एंड अबाउट और एक नैरेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव आप लोग ऐसा फैला रहा है कि यह बैंक जो बुदंग यह बैंक का क्लेम्स जो इलॉजिकल है, बेसलेस है, और हम लोग स्केपगोट जैसे इमोशनल स्केपगोट जैसे यूज कर रहे हैं बैंक को उस अपना मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए। तो हम पहले बात बोल देगा, आप लोग का जो बेसलेस वाला बात कर रहा है ना, आप लोग बेसलेस है। बिकॉज नंबर 1, यह बैंक दिस इज नॉट, शी इज नॉट अचानक से पॉप अप हुआ बोल के नहीं है, ठीक है। शी इज बीन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज सिंस 2018 से लड़ रहा है। शी इज अ रियल क्रूसेडर जो है ना PWD का राइट्स को, जो उन लोग का राइट्स क्या लड़ रहा है वो एक्चुअली में ये है। इसको क्रेडिट नहीं देके आप लोग इसका क्लेम को बेसलेस बोलने के लिए आप लोग का कोई राइट नहीं बनता है, ठीक है। एंड गिवन द केस की आप लोग PA जैसी को बोल रहा है कि हम लोग इसको इमोशनल स्केपगोट बना रहे हैं, तो अभी तो उसको भी साथ में ला दिया। नाउ शील बी एबल टू टेल प्रॉपर्ली कि हम लोग स्केपगोट बनाए नहीं बनाए, एंड शील ऑल्सो, और उसका सारा जो भी अपना वो आर्ग्यूमेंट्स देता है फॉर गिविंग द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर पॉलिटेक्निक, तो वो इट्स नॉट बेसलेस, ठीक है। सारा आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स से सब्सटेंशिएट करके बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई ऐसे हवा में हम लोग बात नहीं करता है। तो आज मीडिया में फिर से आना पड़ रहा है क्योंकि अभी इन दिनों कुछ लोग मेरा केस का रिगार्डिंग भी लेके बहुत रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके पब्लिक को मिसगाइड करने का कोशिश किया जा रहा है।
तो उसको रिप्लाई देने के लिए और क्लियरिफिकेशन देने के लिए फिर से मजबूर होके मीडिया में आना पड़ रहा है। और ये रिक्वेस्ट है, जो भी आदमी जो ऐसे कर रहा है, वो नाबाम तादो कुछ नाम था, ऐसे कर रहा था, उसको हम पर्सनली भी बहुत रिक्वेस्ट किया है कि आप मुझसे पर्सनली मिले और जो मेरा केस के रिगार्डिंग जो मेरा जेन्युइनिटी को जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं मेरा केस का जेन्युइनिटी को। तो इतने सालों से 2018 से हम पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स के लिए लड़ते टारगेट होके हमको तो वाइवा में इंटेंशनली डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्योंकि रिजर्वेशन जो पावर डिपार्टमेंट में जो एई जेई और लेक्चरर पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं होने पर भी मैंने फाइट करके लाया था। तो रिपीटेडली रिजर्वेशन के लिए फाइट करने के लिए और जो एक्स्ट्रा टाइम, जो कॉम्पेंसेशन टाइम, जो ग्राउंड फ्लोर में जो सिटिंग अरेंजमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो नहीं मिला था, जो प्रोविजंस, उसके लिए फाइट किया बोल के तो पर्सनली टारगेट हुआ है ना। तो इसलिए वाइवा में डिस्क्वालीफाई किया और वो क्वेश्चन करता है कि तुमने ये जनरल स्टैंडर्ड में जो कॉम्पीट करके क्वालिफाइंग मार्क्स लाया है कि नहीं लाया। तो उसको हम क्वेश्चन करेगा कि पास अगर पेयर बेसिस में वाइवा होता तो हम तो क्यों नहीं ला सकना था ना। वो तो कमीशन ने मुझे इंटेंशनली डिस्क्वालीफाई किया, फिर भी इंटेंशनली कमीशन डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी जब मैंने अपना वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का रूल बुक्स को रिसर्च करके पता चला कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का तो प्रोविजंस अलग होता है, जो उसमें कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो जनरल कैटेगरी का और पर्सन विद डिसेबिलिटी का और एपीएसटी का डिफरेंट होता है। तो इसीलिए उसको क्लेम करके जब मैंने उस टाइम का स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी को अप्रोच किया था, तो मैम ने भी मेरा केस को स्टडी करके कहा कि ये तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो उसने मेरा बिहाफ में कमीशन को 10 मई 2022 को ऑलरेडी उसको इंस्ट्रक्शन दे चुका था कि इसका क्लेम जो ये लड़की का क्लेम जो वैलिड है तो इसको एज पर रूल्स प्रोविजन देना चाहिए। लेकिन कमीशन ने अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करने दिल नहीं होके उन्होंने कहा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और उस टाइम जो पद्मिनी मैम ने जो 5% रिलैक्सेशन को बेस करके उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि मुझे अपॉइंट कर देने के लिए फोर्स के लिए, लेकिन उनका कहना था कि कमीशन का बेसलेस रिप्लाई ये था कि वो जो रिलैक्सेशन जो मैम बोल रहा है वो परहैप्स वो जो रिटन एग्जाम के लिए है, नॉट फॉर वाइवा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, जबकि कॉमन सेंस है जब रिटन एग्जाम नहीं है, वाइवा इज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर, तो वाइवा में एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन इसके चलते मजबूर होकर मुझे फिर से फर्दर रिसर्च करके पता चला कि और भी एक रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबल प्रोविजन है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो इसीलिए उसको लेके मैंने फिर फर्दर अप्रोच किया सजेता में भी, और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उन लोगों ने अप्रूव किया है कि मेरा क्लेम वैलिड है। इतने सालों से दैट मीन्स एपीसीएस कमीशन ने हम लोग को जॉब रिजर्वेशन 4% जो जॉब रिजर्वेशन जो ऑटोमेटिकली जो हर एडवर्टाइजमेंट में जो उन लोगों को देना चाहिए था उसमें ही और लोग मिसयूज ही नहीं किया। इवन जो प्रोविजंस जो रिलैक्सेशन जो होना चाहिए वो भी उन लोगों ने वायलेट किया। तो इसीलिए सजेता डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ने भी, जब अभी हम लोग का पास एक स्टेट कमिश्नर रेगुलर स्टेट कमिश्नर नहीं है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो किसका ऊपर आ जाता है बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है सेक्रेटरी सजेता। तो सेक्रेटरी सजेता ने भी उन लोग को 11 अक्टूबर 2022 को कमीशन को लेटर लिखा है कि उन्होंने लेटर लिखा है रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को बेस पर उन्होंने लिखा है कि द केस ऑफ मिस मुदांग येब्यांग फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ प्रोविजन कंटेंट इन पारा 11 ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ एआर डिपार्टमेंट dated 31st May 2019 regarding relaxation of standard of suitability for person with disability। एंड उसमें उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि इन द इंटरव्यू वाइवा पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर पॉलिटेक्निक हेल्ड बाय द कमीशन इन अप्रैल 2022, relaxation of standard of suitability, though fully applicable and admissible under the said provision, has been denied to Ms. Mudang Yebyang despite being the only eligible PWD candidate for a lone reserve post for PWD। तो उन्होंने लिखा है therefore qualifying marks of Ms. Mudang Yebyang should be relaxed so as to fill up the vacant post of lecturer of Go Polytechnic under PWD quota in accordance with the aforesaid provision। वही ऑफिस मेमोरेंडम जो एयर डिपार्टमेंट का उसके अकॉर्डिंगली हमको अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। हमें क्लियर कट सजेता डिपार्टमेंट से उनको इंस्ट्रक्शन जा चुका है। तो ऑलरेडी मेरा रिगार्डिंग में प्रोविजंस हो के और मैं फुली क्वालिफाइड है बोल के कंसर्न अथॉरिटी से भी लेटर दो बार जा चुका है। उसके बाद भी कैसा वो
मेरे केस का जेन्युइनिटी को क्वेश्चन कर सकता है? कैसे वो पूछ सकता है कि मेरा केस जो बेसलेस है या नहीं? तो क्यों क्यों ये सब मेरा क्यों स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है बोलने से, मेरा एलिजिबिलिटी को, मेरा क्वालिफिकेशन को क्लेम करने का क्यों है बोलने से? क्योंकि स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन और डिसेबिलिटी का डिसीजन जो सिविल कोर्ट का रूलिंग का बराबर होता है, क्योंकि एज पर सेक्शन 82 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट, राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी सेक्शन 82 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में दिया है कि स्टेट कमिश्नर जो उसका पास सिविल कोर्ट का पावर होता है, क्रिमिनल कोर्ट का पावर होता है। तो इसलिए उसने ऑलरेडी मेरा बिहार में डिसीजन ले चुका है, तो क्यों वो लोग क्वेश्चन कर सकता है कि मेरा एलिजिबल है कि नहीं? मैं खुद से तो क्लेम नहीं कर रहे ना, तो इसलिए गवर्नमेंट लेवल में अप्रोच किया मैंने, क्योंकि कमीशन जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे मेरे केस को। तो गवर्नमेंट लेवल में भी जब अप्रोच किया, सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को अप्रोच किया, गवर्नर को भी अप्रोच किया, सीएम लेवल में अप्रोच किया, किसी ने भी तो ये नहीं कहा कि मेरा क्लेम जो वैलिड नहीं है। उन्होंने भी खुद एक्सेप्ट किया है, इवन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया मेरा केस जेन्युइन है। तो वो पर्टिकुलर इंसान वो कौन होता है जो कह रहा है कि मेरा केस जो बेसलेस है और पेन जैसी इसको मिसयूज कर रहा है, आई मीन यूज करके पब्लिक सपोर्ट गेन करने के लिए कर रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम खुद भी पेन जैसी का पार्ट है, पेन जैसी का मेंबर है। तो जब मैंने पेन जैसी को पहली बार ज्वाइन किया था, मैंने अपना इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी ज्वाइन नहीं किया था, मैं भी रिफॉर्मेशन चाहिए था। स्टेट का जो कंडीशन है हम लोग का, उससे हमको भी इफेक्टेड है, इसलिए मैंने भी फुल पार्टिसिपेशन दिया है डोनेशन ड्राइव में, मास रैली में और जो भी मीटिंग्स में। और स्पेशली मैंने सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मेरा पर्टिकुलर केस के लिए नहीं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिक्रूटमेंट रूल में भी रिफॉर्मेशन लाने के लिए मैंने पेन जैसी को रिक्वेस्ट किया है, उन लोग को मैंने ये अप्रोच डाला है। तो उन्होंने भी बोला कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी साथ में रिफॉर्म लेके जाएगा बोल के, इसलिए उन्होंने कॉमन डिमांड भी रखा है और कॉमन कॉस्ट के लिए डिमांड रखा है। और आप लोग ने तो देखा ही है जो उन लोग का डिमांड में है। तो इसलिए किसी भी वे में कोई भी पेन जैसी हमको मिसयूज नहीं कर रहा है, और जो इंडिविजुअल जो क्लेम कर रहा है आप उल्टा मिसयूज कर रहे हैं मेरे केस को, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल के बाद मैंने प्रूव कर दिया, इतना तकलीफ से, बिना किसी सपोर्ट का, इतना तकलीफ से जो प्रूव किया चीज को आप रॉन्ग साबित करके आप उल्टा मुझे यूज कर रहे हैं ना। मेरा स्ट्रगल को आप पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो मैंने प्रूव कर दिया, जो मैंने लाया है अभी पब्लिक डोमेन में, उसको आप पब्लिक को मिसगाइड करने का कोशिश मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है ना। और रिफॉर्मेशन के लिए तो जो भी पेन जैसी लोग और जो पब्लिक लोग डिमांड है, वो डिमांड तो रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इतने मेरिट बेसिस में अगर होता, फेयर बेसिस में अगर सिलेक्शन होता, तो आज हम लोग स्टेट का ये हालत नहीं होना था। आज हमको इस तरह ये सफर होना भी नहीं चाहिए था। तो इसीलिए जो रिफॉर्मेशन कर रहा है, जो भी हो रहा है, वो होना चाहिए। जो नल एंड वॉइड बोल रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इतने सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट लोग को इसमें जो पोस्ट में होल्ड करना चाहिए, नहीं होने की वजह से तो ये हो रहा है ना। तो इसीलिए रिफॉर्मेशन के लिए जो डिमांड है सबका, उसमें मेरा भी फुल सपोर्ट है। To wind up summing up all the talks, all the clarifications, all the counterclaims, all the justifications and all the suggestions, हम लोग का पॉइंट्स बस 3 या 4 पॉइंट्स में खत्म होता है हम लोग का जो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स वेरी क्लियर बाय नाउ that the gravity of the well organized, well planned, well executed, such magnanimous organized paper buy and sell scam that has been going on God knows since how many years, कब से चल रहा था किसी को पता नहीं। इसलिए now is the right time to make a full stop here। इसलिए इसका ग्रेविटी को लेके हम लोग को पता था कि सेग्रीगेशन का जो स्कोप है वो ऑलमोस्ट नील है, इसलिए नल एंड वॉइड वो इनएविटेबल है। हमारा डिमांड कल भी यही डिमांड था, आज भी ये डिमांड है और हमेशा के लिए जब तक ये मुद्दा चलेगा हमारा ये डिमांड होगा। सेकेंडली, हमारा प्रेस ब्रीफिंग का ये मकसद जो बेसिकली कौन किसको मिसलीड कर रहा है, कौन किसको मिसगाइड कर रहा है, आप व्यूअर्स को हम लोग खुद को क्वेश्चन करो बोल के
खुद इंडिपेंडेंट थिंकर्स बनो बोल के ये रियलाइजेशन देने के लिए आज ये प्रेस ब्रीफिंग किया है। और ये तू में वाला इंडिविजुअल टारगेट्स वाला जो प्रेस ब्रीफिंग्स होता है इसको हम लोग टोटली कंडेम करता है। और क्लैरिफिकेशन एज वेल एज जो काउंटर क्लेम्स का प्रेस ब्रीफिंग फ्रॉम द साइड ऑफ PNJC मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स, ये लास्ट टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है और हम लोग इसमें और एंटरटेन किसी को नहीं करेंगे। और नाउ थर्ड पॉइंट, नाउ सी द रिसेंट अरेस्ट फ्रॉम द SI एग्जाम, जो रिसेंट 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जो कि कल को जाके ये रेवलेशन नहीं होने से वो लोग अपने पोस्ट में एक एज अ डिफेंडर ऑफ आवर सोसाइटी बैठना था और ना जाने कितने ऐसे नेक्सस को वो लोग एनकरेज करना था, ओवरलुक करना था, इग्नोर करना था। तो इसलिए आप लोग जब रोल बैक का जो आप लोग डिमांड रख रहे हैं PNJC को, आप लोग सोचिए अगर आप लोग का जो 976 रिमेनिंग कैंडिडेट्स ऑफ द सो कॉल्ड जेन्युइन ऑफिसर्स, सो कॉल्ड अफेक्टेड 11 बैचेस ऑफ ऑफिसर्स, आप लोग अगर एक बॉन्ड एग्रीमेंट अगर पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं कि जेन्युइन ऑफिसर्स का नाम, पोस्ट, पोजीशंस आप लोग पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते कि यू हैव नहीं रख सकते, तो यू हैव नो लोकस स्टैंडाई to ask us to roll back, ask the public to roll back the demand of null and void, and hence this is not at all, हम लोग का जो भी मूवमेंट है, जिस किसी का भी हम लोग का स्ट्रगल है, ये कोई ग्रज वार नहीं है, कोई जेलसी का जेलसी ट्रिगर रिएक्शंस नहीं है, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी भी बैचेस को हम लोग टारगेट करके ये मुद्दा में नहीं है। प्लीज़ इसको जान लीजिए, हम लोग का बस मुद्दा यही है कि सिस्टम में रिफॉर्मेशन लाना है। बाकी कंट्री का जो प्रोग्रेस है उनसे हम लोग को कैचअप करना है। और हम तो ये भी बोलेगा कि वी आर स्टिल ओपन। आप लोग अगर हम लोग के साथ कोऑर्डिनेटली इसको हमारे साथ मिल के इस मुद्दा को आगे ले जाना चाहते तो वी आर स्टिल ओपन।